Radhe Radhe. Hello, my dear souls. How are you all? I am Avni from Cherubai Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होगी बिकॉज आज की रीडिंग में हम जोडियाक बेस्ड आपके जोडियाक से देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे एंड एडिशनल डिटेल्स. इट वॉज अ मच अवेटेड एंड लॉन्ग रिक्वेस्टेड वीडियो, सो हेयर आई एम. एंड ये वाली वीडियो आप 3 पर्सपेक्टिव से देखोगे. आप अपने सन साइन से देखोगे, आप अपने मून साइन से देखोगे एंड अपने राइजिंग साइन, अपने असेंडेंट लॉर्ड से आप देखोगे ये वाली वीडियो. क्योंकि हर एक जो जोडियाक होगा, जो आपका सन साइन है, सपोज आपका सन साइन लियो है, ठीक है, और आपका मून साइन जो है वो टॉरस है, या फिर आपका असेंडेंट है. असेंडेंट को हम बोलते हैं आपका राइजिंग साइन. आपका राइजिंग साइन जेमिनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ये जो तीनों जोडियाक्स हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी वीडियो देखोगे एंड उसमें हर एक साइन में आपके लिए एडिशनल मैसेजेस, सारे मैसेजेस होंगे जो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते होंगे. So without any further ado, let's get into the video. Now I'll see you to reading. Also, please subscribe to the channel so that I can make more longer videos. Thank you. A short disclaimer for you all. So ये वाली जो वीडियो होगी zodiac base, it is going to be in 3 parts, जहाँ पे हम 4 करके आपके zodiac sign based देखेंगे कि रीडिंग देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में मोर एडिशनल मैसेजेस. आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी मोर एक्यूरेट एंड डिटेल्ड एंड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज एंड एवरीथिंग, so I'm going to make this video into 3 parts. So I hope you will understand and watch the video with great enthusiasm. So good luck watching. Radhe Radhe. Hello Aries, Radhe Radhe. Now we'll see that आपके future spouse को आप कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे and some more additional messages. Let me shuffle the cards. When will Aries meet their future spouse? एंड आपको ये रीडिंग अपने तीनों राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन के अकॉर्डिंगली देखनी है. तो ओके, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. Aries meet their future spouse. Lovers. Oh my god, such a lovely card. Page of cups, 9 of cups and we have 8 of cups. पहले हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स, फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे. ओके, अब हम मूनोलॉजी ओरेकल डेक से भी शफल करके देख लेते हैं. व्हेन एंड वेयर विल एरीज मीट देयर फ्यूचर स्पाउस? कम्युनिकेशन इज की. न्यू मून जेमिनी, यू आर गुड इनफ एंड वी हैव टेक टाइम टू ब्रीथ आउट. ओके, सो पहले तो एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की ये है एरीज, कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, तब आप भी और आपके फ्यूचर स्पाउस ही दोनों ही एक फेज से गुजर रहे होगे जो एक कंप्लीट होके एक न्यू फेज स्टार्ट होगा. एज इन जैसे अगर हम एरीज की बात करें, हम स्टार्टिंग की बात करें, तो एक प्रॉपर एक कर्मा आप दोनों का इंडिविजुअली जो आप दोनों ने इंडिविजुअली अपनी लाइफ में कंप्लीट करना था वो कंप्लीट हो रहा है. उससे जो भी आपको डील करना था, जो भी आपके दिमाग में था कि ये चीज़ कैसे होगी, क्या होगा, होगी भी कि नहीं होगी, वो चीज़ आप दोनों इंडिविजुअली अपनी लाइफ में ख़त्म करके ही मिलोगे. एंड ऐसी एनर्जी है कि ये यूनियन इसीलिए आप दोनों का ऐसा होगा कि हाँ, आपने भी अपनी जगह से उसको ख़त्म कर दिया है, आपके फ्यूचर स्पाउस ने भी उसको अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है. तो उसके बाद देन आप दोनों की जो सोल होगी वो फ्री होगी एक दूसरे के पास आने के लिए. एंड वो चीज़ होता है ना, जब मिलना होता है तभी मिलना होता है, तो वो वाली चीज़ होने वाली है आप दोनों के साथ एरीज. एंड विद द पेज ऑफ कप्स इट विल बी लाइक कि एकदम से आपको साइंस मिलने लग जाएंगे, एकदम से आपको ऐसे कम्युनिकेशन आने लग जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि एकदम से क्या हो गया है. कि ऐसे हम कहते हैं कि आपने कोई डील क्रैक कर दी, आपने कोई एग्जाम क्रैक कर दिया, एंड उसके बाद आपको ऐसे लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही आपका दिमाग ना उस साइड पे जा रहा है, या फिर आप पहले कोई चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे बट आपको उससे इरिटेशन भी नहीं हो रही है, वो वाली चीज़ें होंगी. एंड आप थोड़ा सा ड्रीमी अपनी लैंड में चल जाओगे, अपने थोड़ा ड्रीमी वाली वाइब में चले जाओगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे, वो वाली चीज़ें हैं. बट आप अपने आप को कहोगे कि नहीं, हर चीज़ को देख पर रख के करते हैं, वो वाली चीज़ है. तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस को शो करते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ये पर्सनालिटी होने वाली है एरीज. अगेन एंड अगेन से पाइल ममान सॉरी. तो एरीज आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी ये शो करती है कि जो आप ओवर थिंकिंग, जो आपको ऐसे लगेगा कि आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, आपको थोड़ी इन्फीरियरिटी हो रही है, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस उसको
ऐसे ख़त्म कर देंगे। अगर आप ओवरथिंक करो तो आपको हर एक चीज़ के मतलब का समझाएंगे कि जैसे हमारा है कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून जेमिनी, तो आपके फ्यूचर स्पाउस का ना जो कम्युनिकेशन पार्ट वो बहुत ज़्यादा अच्छा पिकअप होगा उनका, उस पर वो अच्छा पिकअप करेंगे, तो वो हर चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की, आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करेंगे। आप उनको ठीक से समझो वो भी वो खुद ही बोल देंगे। तो वो बहुत आराम से आपसे बात करके आपको कंफर्टेबल फील करा के आपके फ्यूचर स्पाउस वो चीज़ें करेंगे। एंड अगर आप ओवरथिंक करते हो तो आपको समझाएंगे, आपको बार बार वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, उनकी लव लैंग्वेज होएगी, वो बार बार आपको पुश करते रहेंगे कि नहीं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। वो वाली एनर्जी है एरीज आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड अगर हम कहें कि आप कहाँ मिलोगे, सो आई एम सीइंग कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस का, जैसे हम कहते हैं ना कि मीटअप कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा कि हाँ, अगर आप कोई रेस्टोरेंट में हो, कोई कैफ़े में हो, तो वहीं पे ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। लाइक आप कुछ खाने के लिए कहीं गए हो, आप कोई पार्टी में हो, आप कुछ खा रहे हो, तभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। एंड अगर हम कहें कब की बात करें, ओके लेट मी शो द कार्ड्स। सो 3 चीज़ें आ रही हैं किसी भी मंथ की सेकेंड डेट पे। एंड ये वाली चीज़ है 1, तो एरीज भी 1, तो वो वाली बहुत एनर्जी है कि आपका बर्थ डेट 1 हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस का बर्थ डेट 1 हो सकता है, जिस डेट पे आप मिलो तो वो 1 हो सकती है, वो वाली एनर्जी है। प्लस आई एम सीइंग कि आप अपने जो फ्यूचर स्पाउस को ना 9th मंथ, जैसे हम कहें ये सितंबर ही चल रहा है, तो 9th मंथ ऑफ द ईयर पे मिलोगे। एंड 9th मंथ एंड फेब्रवरी जो सेकंड मंथ ऑफ द ईयर होता है, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा ही कैसे है कि या तो एक्सट्रीम सर्दी में या तो एक्सट्रीम गर्मी, मतलब एक्सट्रीम गर्मी भी नहीं, हम कहेंगे कि गर्मी थोड़ी कमी हो जाती है और सितंबर के महीने में गर्मी होती है, बट इतनी ज़्यादा वाली जून वाली नहीं होती है। फेब में भी ठंड जा रही होती है, तो वो वाली एनर्जी है कि सीज़न चेंज हो रहे हैं। देखो ना, एक फेज खत्म हो रहा है, सीजन्स खत्म हो रहे हैं, उसके बाद वो वाली एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो आप उस टाइम पे तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो। ये आपके लिए प्रोमिनेंट है सितंबर, फेब्रवरी, सेकंड जैसे हम कहते हैं कि कोई भी मंथ की सेकंड डेट पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कम्युनिकेट करने का ट्राई करेंगे। एंड इवन इफ अगर आप बाहर मिल रहे हो, इससे आपकी एनर्जी दिखेगी कि आप जब खाना खा रहे हो, देन मे बी आपको ऐसे लगेगा कि ये पर्सन मेरे को ना काइंड ऑफ ग्लांसेस ले रहा है, एंड यू विल बी लाइक कि नहीं, क्यों मेरे को, क्यों कोई करेगा। एंड ये मैं उस वे में बोल रही हूँ जहाँ पे आप किसी को देखो एंड यू लाइक ओह नाइस, गुड पर्सनालिटी, वो वाली एनर्जी है। लेकिन आप कहोगे कि नहीं, मैं थोड़ी ना जाके बात करने वाला हूँ या बात करने वाली, मैं नहीं करूँगी, जिसको जो करना कर ले, वो वाली एनर्जी है। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस विल ट्राई कि वो आपको आके हेलो करे, या फिर कुछ जैसे कभी कभी स्ट्रेंजर्स भी एक दूसरे से कभी बात कर लेते हो, तो दे विल ट्राई कि आप बिना ऑकवर्ड करे सिचुएशन को, दे विल ट्राई टू स्पीक टू यू। एंड वो वाली एनर्जी है। एंड यू लाइक ये स्ट्रेंजर मुझसे क्यों बात कर रहा है वो वाली एनर्जी है। फाइल नंबर 1 सॉरी एरीज, वो वाली एनर्जी है कि आपका मूड ऐसे होगा कि आपको थोड़ा सैड सा फील हो रहा है, या फिर आप ऐसे जैसे आपका फेस भी खत्म हो रहा है ना, तो आप उस वाइब में नहीं होगे कि आप किसी से जाके मिलो, लेकिन आपको ना पता सब होएगा कि आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ना एक काइंड ऑफ एक चीज़ आपसे बड़ी अच्छी, आपकी बड़ी अच्छी लगेगी कि जैसे अब सारे लोग एक जगह पे, अगर सपोज कोई गाना गा रहा है, ठीक है, कैफे में या रेस्टोरेंट में, एंड वहाँ पे आप अपना खाना खा रहे हो, आपको भूख लगी, एंड यू लाइक कि मेरे को अपना खाना खत्म करना है, ठीक है, अप्रिशिएट कर रही हूँ मैं भी, लाइक आई अप्रिशिएट आर्ट, बट मैं अपना खाना खत्म कर लूँ, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत फनी लगेगा, वो वाली एनर्जी है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी जहाँ पे ऐसे लग रहा है कि अगर आप ओवर थिंक करो तो वो ओवर एक्सप्लेनर है आपके फ्यूचर स्पाउस। अगर आप ऐसे हो कि आप बहुत ज़्यादा चिल हो, देन आपके फ्यूचर स्पाउस को चिल तो है, लेकिन हर एक चीज़ को डीपली समझते हैं कि अगर उसका प्रॉपर सोल्यूशन ना मिल जाए तो तब तक वो उनसे टिक के बैठा नहीं जाता। वो वाली एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की एरीज। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि आप दोनों की एनर्जी ऐसी है कि अगर आपका मूड ऑफ होएगा तो आपके फ्यूचर स्पाउस आके आपको ठीक, आपको आपका मूड अच्छा करेंगे। एंड अगर उनका खराब होगा देन यू विल ट्राई कि आप अपने वे से उनका मूड ठीक कर दो। वो वाली बड़ी प्यारी एनर्जी है आप दोनों की। ओके लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स। गाइडेंस क्या है एरीज, फ्यूचर स्पाउस, आउटकम ऐसे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस आएंगे ना, वो आते ही आपको कमिटमेंट वाली फीलिंग देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस पर्सन से इतनी कमिटमेंट वाली फीलिंग आ रही है, इतनी वाइब आ रही है कि इतना स्टेबल होके, इतना मेच्योर वे से ये पर्सन मेरे से कम्युनिकेट कर रहा है। आपके पर्सन की वाइब थोड़ी वाइज है, काफ़ी मेच्योर वाली वाइब है आपके पर्सन की। एंड आपके पर्सन ना अपने रूट्स से काफ़ी स्टिक करेंगे, लाइक उनको अपनी रूट्स बड़ी अच्छी लगती है। रूट्स से कहते हैं जहाँ से हम आते हैं, अपने कल्चर को, वो चीज़। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा
नैरो माइंडेड होंगे, लेकिन अपनी रूट्स को बहुत अपनी रूट्स को बहुत ज़्यादा ऐसे वो रखेंगे कि हाँ दिल से लगा के रखेंगे कि हाँ ये हमारी रूट्स हैं, ये हम यहाँ से आते हैं, तो उसके बारे में बड़े रिस्पेक्ट करने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड इट इज़ ऑल्सो लाइक कि आप दोनों ही, जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलेंगे एंड आप उनसे मिलोगे, तब दोनों ही एक चेंज से जा रहे होगे जहाँ पे आपको ये चेंज इतना अच्छा काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स फील करा जाएगा। एंड देन आप दोनों एक दूसरे के साथ एक क्वाइट टाइम, जैसे हम कहते हैं ना क्वाइट टाइम, एक दूसरे आप दोनों का एक दूसरे के साथ आएगा एंड यू बोथ विल फील कि हाँ यू बोथ वर मेंट टू बी टुगेदर। और वो ऐसी चीज़ है कि अगर आप पहले मिल जाते तो वो आपका रिलेशनशिप वर्कआउट ना करता, आपकी बातें आपकी फ्यूचर स्पाउस की आपके साथ होती ना, या फिर इतने लेवल तक ना होती, और होती तो वो ख़राब हो जाती। लेकिन अब क्या होगा, आप राइट, इसे कहते हैं ना राइट पर्सन एंड राइट टाइम वाली एनर्जी आपकी एरीज, वो वाली एनर्जी है आपकी। अगर दिस फॉर द रीडिंग, आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ डोंट स्विच ऑफ राइट नाउ। आप अपने सन साइन की तरफ से भी देखो, आप अपने मून साइन की तरफ से भी देखो, एंड राइजिंग साइन की तरफ से भी देखो, ताकि आपको और ज़्यादा सिचुएशन अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में और सब चीज़ें पता लग जाए। बाय बाय एरीज। हेलो टॉरस, राधे राधे। नाउ विल सी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब, कहाँ, कैसे मिल रहे हो, एंड सम मोर एडिशनल मैसेजेस। लेट मी शफल द कार्ड्स। टॉरस, पहले हम पाइल को आपके कार्ड्स के लिए आपके लिए कार्ड शफल करेंगे, एंड देन विल सी। ओके, वी हैव 4 of wands, नाइस, स्टार्ट। 9 of swords, cards, death card, 5 of swords, king of pentacles, wheel of fortune, lovely. लेट मी शफल द, हम मोनोलॉजी और oracle deck से भी शफल करके देख लेते हैं। मोर मैसेजेस अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। टॉरस, वर्क थ्रू योर फियर्स, conclusions are within reach, show the world the real you, Taurus. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरस, आपकी एनर्जी ऐसे है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू बी क्रिएटिव, एंड उनको अपने क्रिएशन से बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करने का मौका मिला है। एंड उनको ऐसे लगता होगा, उनको अपने सेल्फ डाउट्स होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस को कि वो अपनी क्रिएटिविटी से अपनी इनकम जनरेट नहीं कर सकते, एंड दे विल हैव टू लीव देयर क्रिएटिविटी, जो भी उनके अंदर टैलेंट है। उनके दिमाग में ऐसा होगा कि एक सिचुएशन आई होगी, या फिर जब आप मिलने वाले होंगे तब ऐसी सिचुएशन से वो गुजर रहे होंगे या गुजर चुके होंगे, जहाँ पे वो सोचेंगे कि उनकी जो क्रिएटिविटी थी, उनके अंदर जो पैशन था चीज़ करने का, जज्बा चीज़ करने का, बट उसका वो उससे इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। एंड फिर उनको ऐसा लगेगा कि उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे ख़त्म होंगी एंड क्या होगा। तो बहुत ही इसको अपनी फैमिली से लड़के हर चीज़ करके कि नहीं, लेट मी ट्राई, एक अपनी ज़िंदगी का, जैसे कहते हैं ना हम कार्ड खेलना, एक अपनी ज़िंदगी को एक स्टेक पे रखना कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। एंड ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा जो आपके फ्यूचर स्पाउस लेंगे, एंड उससे उनको अपनी ईगो से फाइट करना कि नहीं, बार बार अपने आप को मोटिवेट करना। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी से कि वो बहुत अकेले होंगे इस स्टार्टिंग में, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, एंड ही और शी हैज़ टू सपोर्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो वाली एनर्जी है। बट आफ्टर दैट फाइनली वो जो उनकी मेहनत है वो रंग लाएगी। लाइक उनको ऐसे होगा कि हाँ, उन्होंने किसी ने उनके ऊपर विश्वास नहीं करा, उन्होंने खुद अपने ऊपर विश्वास करा है, वो वाली एनर्जी आपकी फ्यूचर स्पाउस की। एंड देन ही और शी विल रीच द हाइट्स और सक्सेस, स्काई इज द लिमिट, वो वाली एनर्जी आ जाएगी। पर आपके पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा वो चीज़ करी होगी कि नहीं, डिटरमिनेट रखा होगा अपने आप को कि नहीं, आई हैव टू डू इट, मुझे इसको अपनी इनकम जनरेट करनी है। बहुत ही कुछ ऐसा होगा जहाँ से उनको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं कर सकता, लेकिन अपने आप को पिकअप करते होंगे कि नहीं आप कर लोगे, अपने आप को बोलते होंगे। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लाइक उनके डेडिकेशन, उनके हार्डवर्क से ही उनको यूनिवर्स ने ब्लेस करा होगा विद इनकम, विद मोर वेल्थ एंड एवरीथिंग। बहुत ही हर चीज़ ही, उनकी हेल्थ, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा आफ्टर दिस थिंग। एंड अगर हम बात करें कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिल रहे हो, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कुछ ऐसी जगह पर मिल रहे हो जहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन हो रही है, लेकिन
उस सेलिब्रेशन के आप जैसे आप कहो कि मेन पार्ट नहीं हो, बट आपको ऐसे किसी ने इनवाइट करा है ना, वहाँ पे आप एज इन कि चलो ठीक है आपका मन था कि आप चले गए, लाइक आपका ना लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम पे बनेगा, प्लान बनेगा। आप पहले सोचा होगा जब आपको इन्विटेशन आएगा उस पार्टी का, लाइक कि मैं इतना ज़्यादा जानती नहीं हूँ, इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, नहीं जाती, कि मैं किसी को जानती भी नहीं होंगी, क्या करूँगी जाके, लाइक प्लीज़ रेजोनेट, टेक इट हाउ इट रेजोनेट, ही और शी, वो वाली चीज़ है। ओके, बैक टू द वीडियो। तो वो वाली एनर्जी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को वहाँ पे मिलोगे जहाँ पे ऐसे आपकी एनर्जी हो कि आपने लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम पे वो प्लान बनाया होगा। पहले आपने जब आपको इनविटेशन आया आपने नहीं सोचा कि चलो छोड़ो क्या करना जाके, मैं तो किसी को जानती ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ, बट आपने सोचा कि चल चले जाते हैं, कुछ खा पी आएंगे, कुछ मज़े कराएंगे, वो वाली एनर्जी है। देन आप चले जाते हो एंड देन आप अपने फ्यूचर स्पाउस को वहाँ पर मिलते हो, और आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ईगो है, वो है, वो चीज़ है, ये है, वो है, बट इट विल बी लाइक मोर सॉर्ट ऑफ कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना इंट्रोवर्ट है एंड उनकी क्रिएटिविटी, उनके अंदर के जो थॉट्स है, कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ उनके आर्ट से ही निकलता है एंड वो इंट्रोवर्ट प्रो मैक्स होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, वो वाली एनर्जी है टॉरस, ठीक है। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को ना मतलब बदतमीज वाली एनर्जी नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि बंदा बहुत ईगोइस्टिक है, ये वो है, वो वाली एनर्जी नहीं होगी आपके फ्यूचर स्पाउस में। इंट्रोवर्ट होंगे, लोगों को ऐसे लगेगा कि इग्नोर कर रहे हैं, बट वैसे वाली एनर्जी नहीं है जहाँ पे उनको ऐसे कहे कि हाँ बहुत ईगो है, बहुत एडमेंट है, बहुत स्टबर्न है, वो वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। बिकॉज आप ऐसी पार्टी में जा रहे हो जहाँ पे आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, तो आप लोग काफ़ी हर एक किसी के बारे में, हर एक कोई इंसान टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, जो आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपके सामने टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन के आएगा एंड देन आप कहोगे कि ये पर्सन कौन है, मैंने तो कभी नहीं देखा, मैंने तो कभी नहीं सुना इस पर्सन के बारे में, देन लाइक वो है, वो है, वो है, बट आपको आपके थॉट्स अलग होने वाले हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, लाइक कि ऐसे कैसे किसी के ऊपर भी कभी किसी ने भी पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया, मैं कैसे विश्वास कर लूँ, कर लूँ, क्योंकि आपको काइंड ऑफ ऐसे एक वाइब फील नहीं होगी कि हाँ ये पर्सन ऐसा है जैसे इनका सिनेरियो बना रखा है। बट ये चीज़ इसलिए भी है, आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े मिसजज इसलिए भी है टॉरस, क्योंकि उनको ऐसे है कि हाँ उनको अपना करियर बनाना है, वो चीज़ करनी है, वो उस पार्टी में भी इसीलिए आए होंगे कि उनको दिमाग में होगा कि किसी ना किसी वे में शायद उनको कोई आइडिया आ जाए, या फिर कोई पर्सन ऐसा आया होगा जहाँ से जो उनको हेल्प कर दे उनके काम में, वो वाली एनर्जी में उनके दिमाग में उस टाइम पे करियर 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 फोकस 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 वही होगा, तो इसलिए वो पार्टी में आए होंगे एंड वो उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ने कुछ ज़्यादा बोला एंड पीपल विल लाइक कि वो वाली एनर्जी आपकी फ्यूचर स्पाउस की है, जिसमें कोई बात होती है उसी की ही बात होती है, तो वो वाली एनर्जी है आपकी टॉरस, आपकी फ्यूचर स्पाउस की, एंड ऐसे ही आप मिलोगे। नाउ विल सी कि आप लोग कब मिल सकते हो। ओके, वी हैव 4, वी हैव 9 एंड वी हैव 3। सी पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया एंड देन अगेन 4, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा भी हो सकता है आपके लिए 2 सिनेरियोज आ रहे हैं टॉरस कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑनलाइन भी आप मतलब आपको पता होगा कि ऑनलाइन एग्जिस्टेंस इस पर्सन की है, सो ऐसे होगा कि ये पर्सन अपना ऑनलाइन वर्क डालते होंगे एंड आप, जैसे हम कहते हैं कोइंसिडेंटली, ये वो कोइंसिडेंट तो कुछ नहीं होता, बट कोइंसिडेंटली आपने अपनी फ्यूचर स्पाउस का काम देखा और आपको काइंड ऑफ पता हो कि ये पर्सन है कौन, बट इतना आप बारीकी से जानते नहीं होंगे एंड आफ्टर दैट आप लोगों की बात शुरू होगी, वो चीज़ होगी आगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे होगा। बट 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सो मंथ ऑफ अप्रैल एंड 4 की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, राहु की एनर्जी इतनी ज़्यादा है आपकी फ्यूचर स्पाउस की, तो आप ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रूर आपको पता होगी अपनी फ्यूचर स्पाउस की। एंड वी हैव 9 विच इज़ अगेन सितंबर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है एंड 3, सो मार्च, अप्रैल एंड सितंबर आर स्पेसिफिक फॉर यू पाइल नंबर सॉरी टॉरस। वो वाली एनर्जी है कि आप 9 से सितंबर के मंथ में, अप्रैल के मंथ में, अप्रैल का मंथ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, मार्च के मंथ में आप ऐसा हो सकता है कि आपको इनविटेशन आएगा एंड देन यू विल थिंक कि जाऊँ कि ना जाऊँ, करूँ कि ना करूँ, एंड देन यू विल बी लाइक कि चलो चले जाते हैं, मज़ा करके आएंगे, वो वाली एनर्जी है आपकी टॉरस। एंड अगर हम बात करें आपके फ्यूचर स्पाउस की और एडिशनल मैसेज आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में अगर हम बात करें, तो वो एनर्जी है कि वर्क थ्रू योर फियर्स, तो वही है ना कि उनको अपने काम को ख़त्म करना है, कि हाँ उन्होंने अपने डिटरमिन रखना है। आर्टिस्टिक एनर्जी आप सिर्फ यही ना कह लो कि उनको बस पेंटिंग और वही सब है, बहुत टाइप का आर्ट होता है, बहुत हर एक चीज़, टैरो भी ऑल्सो फॉर्म आर्ट है, ठीक है, वो भी हम अपने कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, वो वाली एनर्जी है। कंक्लूजन ऑफ विद इन रिच, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी है कि नहीं करके दिखाएंगे, वो गाना नहीं करके दिखाएंगे, हाँ भाई हाँ, स्लीपलेस नाइट्स, वो वाली चीज़ है, जैसे प्रॉपर हम मोटिवेशनल सॉन्ग्स देखते हैं, उनकी स्टोरी
ज़रूरी नहीं होती कि हाँ रातों को जग जग के जब सारे सोए और आपकी फ्यूचर स्पाउस काम करे, तो उनकी पर्सनैलिटी वैसी ही है एंड शो द वर्ल्ड रियली। उनके अंदर बहुत जज्बा और पैशन होएगा कि हाँ मेरे को अपने वर्ल्ड को सब कुछ दिखाना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, वो वाली एनर्जी है। रैप वाली एनर्जी बहुत दिख रही है मुझे, ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को रैप करना भी आता होगा टॉरस, वो वाली एनर्जी है। एंड उनको बस ऐसे होएगा कि हाँ भाग भाग के उनको अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है कि हाँ यहाँ भाग के अपॉर्चुनिटीज़ ले ली, वहाँ भाग के अपॉर्चुनिटीज़ ले ली, तो उनको ऐसे होएगा कि वो डरेंगे नहीं किसी चीज़ से भी एंड कहीं कर देंगे, वो वाली एनर्जी है। ओके लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स अबाउट ओके मैरिज। एक्सीलेंस एंड वी हैव प्रिपरेशन टाइम। ओके टॉरस, तो वो वाली एनर्जी है कि आफ्टर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस टॉरस यू विल हैव दिस अर्ज टू गेट मैरिड विद हिम एंड ही विल ऑल्सो हैव दैट अर्ज। मैरिज एज इन वो बाद में होगा कि आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे एंड आगे आगे आपकी लोगों की लव स्टोरी बढ़ेगी, बट यू बोथ विल ऑन आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी एक्सीलेंस भी बहुत पसंद आने वाली है। जो भी आप काम करते होगे उनको वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेगी एंड दे विल थिंकिंग दैट यू बोथ आर क्वाइट सिमिलर, आप दोनों की एनर्जी बहुत सिमिलर है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा होगा कि नहीं यार इस पर्सन में ना लाइक मेरे जैसी वाइब दिखती है, मुझे अपनी झलक दिखती है, तो वो वाली एनर्जी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ही ये लाइक early in your relationship he or she will pop up this question that let us get married and आपके पास प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम भी नहीं होगा। इट विल लाइक कि अगर आप आज प्रपोज करा तो 15 डेज के बाद मैरिज रख दी, वो वाली एनर्जी है। तो एक चटमंगनी पट गया वाली एनर्जी है टॉरस आपकी। एंड वो चीज़ है कि आप विलिंगली उसको एक्सेप्ट भी कर दोगे क्योंकि आपने मन में सोचा होगा कि अब और किस बात की देरी, लाइक दूल्हा भी है दुल्हन भी है तो शादी कर देते हैं, वो वाली एनर्जी है आपकी टॉरस। एंड बहुत ज़्यादा आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है कि उन आपको देख के वो बहुत रिलेट करेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि मैं जानता हूँ इस पर्सन को। एक ऐसे आपका एक कार्मिक कनेक्शन होगा ना आपका टॉरस अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, एक पास्ट लाइफ का भी कह लो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को देखोगे तो आप दोनों को ऐसे लगेगा कि मेरे को पता है इस पर्सन के बारे में। लाइक आप नहीं मिले होगे पहले, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि नहीं यार ये पर्सन जैसे ये बातें करते ना ऐसा पर्सन है नहीं है, तो आप काइंड ऑफ पहले ही उनको अपने फ्यूचर स्पाउस को ऐसे प्रोटेक्ट करने लग जाओगे, उनके बारे में ऐसे नहीं सुनोगे और बोलोगे कि डिफेंड करोगे कि हाँ ऐसे कैसे बोल दिया, वो वाली एनर्जी है ना। आप किसी को उनको जानते भी नहीं होगे, वो वाली एनर्जी है। ओके टॉरस, एंड अभी आपने वीडियो बंद नहीं करनी है, आपने अपना सन साइन के थ्रू देखना है, आपने अपने मून साइन के थ्रू देखना है, अपने राइजिंग साइन के थ्रू ये वीडियो देखनी है ताकि आपको और वाइडर एस्पेक्ट से पता लग पाए कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर टॉरस। आई होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and if you want personal readings you can surely DM me on my Instagram @by also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye bye Taurus. Radhe Radhe. Hello Gemini, how are you all? Okay, let me shuffle the cards and see कि आपके future spouse को आप कब कहाँ कैसे मिलोगे and some more additional messages about your future spouse. Let me shuffle the cards first. Gemini. We have Two of Wands, फिर है Chariot, Cozy Witch, Judgment, Good Luck Charm. I love this card. Eight of Wands. जेमिनाई, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से व्हेन यू रीच दैट एज जहाँ पे आप फील करो कि दैट येस आई वांट, जिस दिन आप अपने दिन में बना लो कि येस आई वांट टू गेट मैरिड, द नेक्स्ट डे यू विल स्टार्ट गेटिंग प्रपोजल्स, द नेक्स्ट डे यू विल फील कि कुछ तो वाइब अलग है, कुछ तो ऐसा है कि कुछ नया एक वाइब फील हो रही है कि हाँ मैं अपने फ्यूचर स्पाउस से जल्दी मिलने वाली हूँ या मिलने वाला हूँ। कुछ अंदर से आपको ऐसे इंट्यूशन ज़रूर आने लग जाएगी जेमिनाई, वो वाली एनर्जी है। एंड वो रिजल्ट्स भी आपको बड़े जल्दी दिखने लग जाएंगे। आपको होगा कि अभी तो मैंने बस हाँ ही करी थी, अभी तो मैंने सोचा ही था एंड कहीं ना कहीं से रिश्ते आ रहे हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं, या फिर आपको ऐसे मौका मिल रहा है कि हाँ आप देखो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो वाली एनर्जी है। कोई आपके आसपास एकदम से आपने अभी सोचा कि हाँ ओके आई विल थिंक अबाउट गेटिंग मैरिड एंड आपके आसपास किसी की शादी हो रही है, वो वाली एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है जेमिनाई आपकी रीडिंग में मुझे। ओके लेट मी शफल द मूनोलॉजी ओरेकल डेक, बट इतनी जल्दी भी नहीं मैं कहूँगी कि एकदम से आपकी शादी हो जाएगी, वो हम देखेंगे कब होएगी। बट मैं ये कह रही हूँ कि वो वाइब आपको आने लग जाएगी, आपको वाइब भी बड़ी मुश्किल से आएगी जेमिनाई, वो वाली एनर्जी है। अ पर्सनल इशू रीचेस सोल्यूशन रेजोल्यूशन, वो वाली एनर्जी थी। यस थैंक यू यूनिवर्स फॉर द कंफर्मेशन। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आई लव दिस एनर्जी।
एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. सी विद द 2 ऑफ wands आई एम सीइंग कि आप ना एक ऐसे रास्ते पे खड़े हो जहाँ पे आपको पता नहीं लेफ्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ, तो वो वाली एनर्जी है. तो अगर आप ऐसे होएगा कि अगर आप लेफ्ट लोगे तो आप अपने पर्सन को किस वे में मिलोगे, कैसे सिचुएशन बनेगी, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर आपके पर्सन राइट पे बैठे थे तो उनको राइट से लेफ्ट आने में, पूरा घूम के आने में टाइम लगेगा, तो वो वाली एनर्जी है. लेकिन ऐसी आपकी एनर्जी है जेमिनाई, कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, अपनी वाइब में रह के, अपने नॉर्मल में रह के. जब आप अपने दिल में सोच लोगे ना कि हाँ नाउ आई एम गोना मीट माय फ्यूचर स्पाउस, उस दिन से यूनिवर्स विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट आपके फ्यूचर स्पाउस को उन्होंने आपको कैसे मिलाना है, वो वाली एनर्जी है. एंड इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एक एनर्जी है, आप जेमिनी सॉरी, आपके फ्यूचर स्पाउस की एक एनर्जी है कि उनकी वाइब ऐसे है कि हैप्पी गो लकी वाली वाइब होती है ना, कि हाँ वो खुश रहते हैं चाहे जो मर्जी हो जाए. बेशक उनकी लाइफ में किसी का लाइक ऐसे हो सकता है कि आई गेस उनके सिबलिंग की या फिर उनके काफ़ी किसी क्लोज रिलेटिव की ऐसे हो सकता है कि वो काफ़ी बीमार है या फिर दे आर नो मोर इन देयर लाइफ एनी मोर. ठीक है, वो वाली एनर्जी है. या फिर किसी से वो बहुत क्लोज थे लेकिन वो क्लोज पर्सन अब इतना क्लोज रहा नहीं, मे बी दे हैव मूव्ड आउट, दे हैव मूव्ड अवे, या फिर वो इस लाइक उन्होंने फिजिकल बॉडी अपनी छोड़ दी है, वो वाली एनर्जी है. लेकिन फिर भी आपके फ्यूचर स्पाउस ना अपने आप को स्ट्राइव करते रहेंगे कि नहीं यार वो उन्होंने बस उनकी तो उनकी बॉडी गई है, सोल तो है, सोल तो किसी और की बॉडी में चली जाती है, सोल तो चेंज करती रहती है, सोल तो वो है, सोल तो कभी मरती नहीं. तो वो वाली ऐसी चीज़ें कर करके ना आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपनी एनर्जी, अपनी वाइब ऐसे बना ली है कि ये दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ, इससे मैं भाग नहीं सकता, इससे कोई नहीं भाग सकता. तो अगर हम उसके पीछे पड़े रहेंगे, अगर हम ऐसे होते रहेंगे कि नहीं यार अब तो मैं जी नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, बट आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एनर्जी होगी नहीं यार मैं तो हूँ ना जिंदा, मैं तो हूँ, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. आगे उनका भी ऐसे रहेगा कि हाँ मेरा तो है, वो तो है, वो वाली एनर्जी है आपकी. तो काफ़ी वो अपने जजमेंट ऐसे होता है ना, अपना एक दृढ़ निश्चय करके कि अपनी जजमेंट बना के कि हाँ अब मैंने अपनी लाइफ ऐसे जीनी है, तो वो अपनी वाइब को भी ऐसे रखेंगे. एंड मोर सॉर्ट ऑफ प्रिटेंड की एनर्जी नहीं दिख रही, बट उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसे बन जाएगी आपकी फ्यूचर स्पाउस की जेमिनी. एंड विद द गुड लक चम एंड 8 ऑफ wands आई एम सीइंग कि आप दोनों ही एक दूसरे को, आप दोनों का लक एक दूसरे से मिलके बहुत ज़्यादा ही लाइक ऐसे बूम, ऐसे वाला बूम बूम वाला एनर्जी है कि आप दोनों की ही किस्मत चमक जाएगी आफ्टर मीटिंग ईच अदर. जेमिनी वो वाली एनर्जी है. एंड आप भी जैसे किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे होगे जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा, लाइक आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी कि आप दोनों चीज़ें इक्वल सेम टाइम पे आप कर सकते हो. ठीक है, लेकिन ऐसा होएगा कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन आ रही होगी कि ये चीज़ करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ. तब आपको ये आपका साइन होगा कि हाँ आपने एक चीज़ का डिसीजन ले लिया, तो आपने कमिटमेंट शो कर दी यूनिवर्स को कि हाँ ये मेरी कमिटमेंट है. एंड देन इट विल लाइक ये एक सर्कल स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे आपका एक कोई एक प्रॉब्लम जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे वो चीज़ खत्म होएगी क्योंकि आप उसको रिजॉल्व कर लोगे. एंड देन आप फ्यूचर स्पाउस एक अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे विद द चैरियट दैट आई एम सीइंग कि अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग. तो वो वाली एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस अपने आप आना शुरू कर देंगे आपकी तरफ. एंड थोड़ी सी ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों को ना ऐसे एनर्जी है, स्टबन एनर्जी है कि मैं क्यों एडजस्ट करूँ, मैं क्यों एडजस्ट करूँ, वो एडजस्ट करे, वो एडजस्ट करे, मैं क्यों करूँ, वो क्यों करूँ. तो आपके फ्यूचर स्पाउस और आप दोनों ऐसे वाली एनर्जी वाले हो कि आप दोनों को एडजस्टमेंट्स रिक्वायर होगी इस रिलेशनशिप में, वो वाली एनर्जी है. एंड अगर आप लोग कहाँ मिल रहे हो तो कहाँ मिलने वाली एनर्जी मुझे ऐसी है कि आप पहले तो आउटडोर्स मिलोगे. एंड आउटडोर्स आपका ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे आप जैसे हम कहते हैं ना कभी कभी स्ट्रेंजर को देख के कभी कभी लड़ने का मन करता है कि क्यों इसने लाइन काटी है. आप कहोगे कि मैं इतनी बिजी हूँ, मैंने इतनी लाइन में खड़ी है, इसने इंसान ने लाइन कैसे काटी. वो वाली एनर्जी है कि अगर आप जा रहे हो ना आपका मूड बहुत अच्छा है या फिर आपका मूड बहुत ख़राब है ना, आपको कोई बम करके चला गया, ऐसे कोनी मार के चला गया एंड आपके हाथ में जो चीज़ थी वो गिर गई, तब तो आप उस पर्सन को कच्चा आ जाओ, वो वाली एनर्जी है. लेकिन आप इस सिनेरियो मुझे बड़ा ऐसे थोड़ा ड्रामेटिक सिनेरियो लग रहा है आप दोनों का जेमिनी, वो वाली एनर्जी है. एक ये एनर्जी है, प्लस दूसरा एनर्जी ये है कि आपके जैसे आपने हाँ कर दिया ना कि हाँ नाउ यू आर ट्राइंग टू गेट मैरिड, तो आपको प्रपोजल्स आने लग जाएंगे. एंड उस वे में आप अरेंज कम लव मैरिज वाले वे में, दो सिनेरियोज हैं, दो सिनेरियोज में से जो आपके साथ रेजोनेट होगा वो वाले होगा. तो उसमें आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे. एंड देन यू विल बी लाइक कि ये पर्सन ना मिस्चीवियस बहुत है, उनको बहुत ज़्यादा प्रैंक्स, और वो देख के उनकी शक्ल वो देख के ऐसा होता है ना कि कुछ तो शैतानी करी है, कुछ तो नॉटीनेस करी है, वो वाली चीज़ है. तो आपके फ्यूचर स्पाउस को आप देख के कहोगे, आपको लगेगा ये पर्सन सीरियस ही नहीं है शादी के लिए, तो आप कहोगे कि मैं क्यों शादी करूँ, वो चीज़ करूँ. लेकिन आपकी फैमिली कहेगी कि नहीं बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है, यू शुड गिव देम हिम और हर चांस. लाइक मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं कर रहा. बट
वो पर्सन ही आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, तो इवेंचुअली ही और शी विल कम टू यू जेमिनी, वो वाली एनर्जी है। लेकिन आप दोनों को एडजस्टमेंट्स रिक्वायर होगी, आप दोनों एक दूसरे के ऐसे एनिमी बन के नहीं सकते, बिकॉज एंड में आप दोनों ही एंड गेम हो जेमिनी, वो वाली एनर्जी है। बट इट इज़ सच अ क्यूट एनर्जी। सी पूल्स ऑफ एनर्जी, सी अगर आप एक कार्ड ध्यान से देखो तो ये पर्सन जैसे हम प्ले करते हैं ना कि हाँ अगर मैं ना ऐसे करूँगी एंड यू हैव टू लाइक दिस, वो वाली एनर्जी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस और आपकी ऐसी वाली ही एनर्जी रहने वाली है। पाइल नंबर सॉरी जेमिनी, वो वाली एनर्जी है कि आपको कॉस्मोस इज़ रेडी टू हेल्प यू, तो आपको यूनिवर्स हेल्प करेगी इस पर्सन से मिलाने के लिए। एंड ये एक एंड ऑफ साइकिल है, तो आपकी थोड़ा सा वो होएगा कि हाँ आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में आने दो कि नहीं, बट यू विल बी रियली सेटिस्फाइड विद योर पर्सन, यू विल बी रियली हैप्पी विद हिम और हर, वो वाली एनर्जी है आपकी जेमिनी। एंड आपको ऐसे ना जैसे हम कहते हैं कभी कभी हम अकेले बैठे होते हैं, लाइक वाओ गॉड थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइफ, कि हम ग्रैटिट्यूड आप करोगे कि हाँ कि चलो देर आया दुरुस्त आया, फिर अगर जल्दी आया तो मैंने ठीक डिसीजन लिया, वो वाली एनर्जी है जेमिनी आपकी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों ना बहुत उस वाइब में हो जहाँ एक तो आप लोगों के लिए स्प्रिंग सीजन बहुत ज़्यादा वाइब में आ रहा है कि स्प्रिंग सीजन में ही आप लोग मिलोगे, एंड स्प्रिंग सीजन में ही ऐसा होगा कि आपकी शादी की बात चल जाए आपके फ्यूचर स्पाउस से, एंड देन लाइक कि नहीं 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 ऐसे थोड़े ना होगा, ऐसे थोड़े ना होगा, बट ऐसा ही होने वाला है जेमिनी, वो वाली एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। मोर अबाउट योर सम एडिशनल मैसेजेस अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस से ना समर्स हैंडल नहीं होती, उनसे गर्मी हैंडल नहीं होती है, एंड वो एक अलग प्रोमिनेंट है कि गर्मियाँ उनका वैसे होएगा लीस्ट फेवरेट सीज़न होगा। एंड वेर एज आप ऐसे कहोगे कि नहीं गर्मियों तो ठीक रहती है, मज़ा आता है कि थोड़ा अच्छा लगता है कि इतने ज़्यादा कपड़े नहीं डालने पड़ते, ठीक रहता है एसी में बैठो मज़ा करो। बट आपके फ्यूचर स्पाउस बोल लाइक नहीं मेरे को तो बिल्कुल गर्मी नहीं पसंद, वो वाली चीज़ है। तो जहाँ पे वो रहते भी हैं ना, तो गर्मियों के टाइम पे लाइक कि मैं कहीं और चला जाता हूँ, मैं कहीं और चली जाती हूँ, वो वाली एनर्जी है। तो दिस कैन ऑल्सो हैपन कि जेमिनी आपकी एनर्जी ऐसे है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से तभी मिल रहे हो जब आपके फ्यूचर स्पाउस वोकेशन कर रहे हैं, एंड वो इसलिए आए हैं उस वोकेशन पे ताकि उनको जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह से थोड़ा रिलीफ मिले एंड उनको गर्मी नहीं सहनी पड़े, वो वाली एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की जेमिनी, वो वाली एनर्जी है। ना मैं ऑल्सो सेइंग कि अगर मैं कहूँ कि व्हेन आर यू गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, लाइक अगर हम एक पर्टिकुलर की बात करें, सो जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, शुड आई से दिस और नॉट, आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे कैसी एनर्जी दिख रही है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ना 13 डेट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही है, एंड इट विल बी मोर सॉर्ट ऑफ लाइक कि आप उस वाइब में नहीं होगे जहाँ पे आप इस पर्सन से रेडी हो मिलने को। आपको पता नहीं क्यों ऐसे लगेगा कि मुझे मिलना चाहिए कि नहीं, सेकंड थॉट्स आ रहे होंगे, एंड ये कोई और पर्सन है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि सपोज आपको कोई किसी ने डेट के लिए पूछा, एंड देन यू विल बी लाइक कि जाऊँ कि ना जाऊँ, तो वो सेकंड थॉट्स भी आ सकते हैं, वो वाली एनर्जी भी है। एंड 13 ऐसे आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है कि 13th ऑफ एनी, जैसे स्प्रिंग सीजन्स में आप 13th डेट पे आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि जैसे कहते हैं ना 13 रीजन्स वाई, ऐसे 13 रीजन्स वाई, तो वो वाली एनर्जी ऐसे लिख रही है कि आप दोनों की ना काफ़ी सिमिलैरिटी वाली फीलिंग है। एंड 13 से मुझे कैसी एनर्जी दिख रही है, सी 1 and 3, फिर देखो 1 एक अगर सिंगल पर्सन आर्मी है, तो 3 है तो वो ऐसे कि टीम वर्क है। तो आप दोनों ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों कब कहाँ मिलो, एक तो ये अरेंज मैरिज वाला सिनेरियो हो गया, एंड आप लोग बिजनेस में भी आपका कोई काम अपने कलीग से आप कोई जानता हो एंड कुछ आप ऐसे मिलो, एंड वहाँ पे आप कोई पर्सन की वाइब अच्छी नहीं लगी स्टार्टिंग में, आपको पता नहीं ऐसी आपकी वाइब दिख रही है जहाँ पे आप कहोगे कि आप इस पर्सन को प्रॉपर ऑब्जर्व करोगे, प्रॉपर कीन नजरिए से देखोगे, एंड देन अब आपको अपने पर्सन की पर्सनालिटी इतना वो नहीं करेगा कि हाँ ये सुंदर है, ये हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। आप कहोगे नहीं मेरे को पहले पर्सनालिटी जाननी है। आपको पता नहीं क्यों होगा, आपको ऐसे होगा कि नहीं मेरे को ना कंपेटिटिव बन के अपना पॉइंट प्रूव करना है, वो चीज़ करनी है, वो वाली एनर्जी आपकी जेमिनी, एंड ऐसे आपका फ्यूचर स्पाउस के साथ मीटअप होगा। अगर दिस फॉर द रीडिंग अभी आपने जाना नहीं है, आपने अपने सन साइन से भी रीडिंग देखनी है, अपने राइजिंग साइन से भी एंड अपने मून साइन से भी जेमिनी, एंड दिस इज फॉर द रीडिंग। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मैं और लॉन्ग वीडियोज़ लेकर आ पाऊँ, एंड आप लोग और ज़्यादा अपनी और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे आप ये रीडिंग की जो मेरी वीडियोस है उनसे गाइडेंस ले सको। दिस इज फॉर द रीडिंग। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट इट इज अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। बाय माय जेमिनी, राधे राधे। हेलो कैंसर, राधे राधे। नाउ विल सी दैट when and where will you meet your future spouse, some additional messages like more sort of future spouse के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। so let me first shuffle the cards. Cancer, more details about their future spouse.
एंड हैव टू वॉच दिस रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर सन साइन, मून साइन एंड राइजिंग साइन, ताकि आपको सारे डिटेल्स में पता लग सके. 5 of coins, 8 of coins, 5 of wands, hanged woman, 10 of swords, 6 of cups. कैंसर, पहले तो आपकी एनर्जी ऐसे है, 4 of wands at the end of the deck we have 4 of wands. Okay, I'll take this card. So पहले तो कैंसर आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे है कि दैट यू नो दिस पर्सन वेरी वेल, लाइक पता है आपको इस पर्सन के बारे में. एंड मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप अभी न्यू जानना स्टार्ट करे हो, बट आपको इस पर्सन के बारे में पहले से पता होगा. एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा. एंड देन यू आर गोइंग टू मीट हिम और हर एज योर फ्यूचर स्पाउस. एज इन कि आप लोग बचपन में, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि कैंसर, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप लोग बचपन में लड़ते थे, या फिर आपको कोई पर्सन पसंद नहीं था आपने ना बचपन में. एंड देन लाइक कि आप दोनों ऐसी एनर्जी में थे कि अच्छा ऐसे करा वैसे करा, मैं मम्मी को बता दूंगा, मैं पापा को बता दूंगा, वो वाली एनर्जी है. लेकिन आपका एक पेंडिंग कर्मा है. आपका मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. तो पहले आपका जैसे होता है ना कि पहले यू बोथ वुड हैव बीन एनिमीज, ऐसी वाली एनर्जी है. एंड अगर एनिमीज भी नहीं तो बट आपके क्लासमेट था, ऐसे था ये पर्सन, बट आपको बिल्कुल पसंद था, बिल्कुल भी नहीं पसंद था आपको पर्सन, क्योंकि आप लोग लड़ते बहुत रहते थे. लेकिन इस पर्सन के साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है. कैंसर वो वाली एनर्जी है. एक इस पर्सन की ना काफ़ी ओवर केयरिंग, बड़ी प्यारी सी एनर्जी है, जहाँ पे आपकी एनर्जी भी ऐसे है कि आपको भी ऐसा अच्छा लगता है कि हाँ कोई केयर करे, कुछ ऐसा करे, कोई प्यारा प्यारा रहे. आपकी एनर्जी भी है कि आप भी ऐसे लोगों के लिए ना जाते हो कि हाँ यू हैव टू बी देयर फॉर पीपल जो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, वो वाली एनर्जी है. एंड देन आपको ऐसे लगता होगा कि ये पर्सन ना फेक करता है ये सब चीज़ें, मतलब कि आपको ये पसंद ऐसे वो वाली एनर्जी नहीं है. लेकिन आफ्टर गेटिंग मैच्योर, आफ्टर ग्रोइंग अप, आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन ऐसे बिहेव क्यों करता था. इट वुड बी लाइक कि वो पर्सन ना अंदर से थोड़ा ऐसे, आपके फ्यूचर स्पाउस जो थे वो थोड़े लोनली थे, एंड उनको आपकी वाइब, आपकी कंपनी में रह के बड़ा अच्छा लगता था. देन तभी वो जानबूझ के ऐसे करते थे. एंड मुझे ना बिल्कुल आपकी ऐसे वो वाली वाइब लग रही है कैंसर की, जहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जैसे हम कहते हैं ना, कभी कभी हम एकदम से रैंडमली किसी पर्सन के बारे में हमें पता लगता है, एंड देन आप अपने इन पर्सन के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे कैंसर. एंड आपको ऐसा लगेगा कि आई वांट टू नो दिस पर्सन, आई वांट टू नो दिस पर्सन मोर, वो वाली एनर्जी है. एंड आपके लिए 2 सिनेरियोस लग रहे हैं. पहला तो ऐसा होगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को यू आर मीटिंग थ्रू सम ऑफिशियल वर्क. ये भी हो सकता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने गए हो, एंड आपको पासपोर्ट ऑफिस में अभी आपको ये पर्सन मिल जाता है, लाइक आई नो यू, एंड उनको भी रिकॉल हो जाएगा. एंड लाइक अच्छा, एक्सचेंज नंबर, वो वाली एनर्जी है. दूसरा मुझे एनर्जी आपकी, 1 मिनट, आई वॉन्ट टू टेक 1 मोर कार्ड. यू बोथ वुड बी वोकेशनिंग, आप किसी वोकेशन पे हो गए, देन यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. कैंसर वो वाली एनर्जी है. वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी है. प्लस आई एम सीइंग वाटर एनर्जी के साथ साथ माउंटेन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कि आप ट्रैकिंग पे हो गए, या फिर आप ट्रैकिंग भी नहीं बट आप वैसे ही मैगी खाने के लिए चले गए, आप बोलो कि चलो चलो पहाड़ों पे चलते हैं. वो वाली एनर्जी है आपकी कैंसर. वो वाली आपकी फ्यूचर स्पाउस की वाइब है कि आप वहाँ पे उनको मिल सकते हो. लाइक आप कहीं जा रहे हो, आप किसी वाइब में हो, आप मज़े कर रहे हो, आप कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, एंड वहाँ पे आपको एक पर्सन भी मिल जाता है, एंड वो भी उसी काम के लिए आए होते हैं. एंड देन यू बोथ इंस्टेंटली क्लिक विद ईच अदर. वो वाली एनर्जी है कैंसर आपकी. एंड यू नो दिस पर्सन, आप भूल चुके हो, आपको नहीं याद है, बट अगर आपको एक सामने एकदम से आएगा ना, लाइक अच्छा ये पर्सन, अच्छा, देन यू विल ट्राई टू रिमेंबर. क्योंकि आप थोड़ा जब ग्रोन अप्स भी हो जाते हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है तो नहीं याद रहता. बट वो ऐसे होएगा कि बाकी सबसे आप उस टाइम पे नहीं मिल रहे हो, आप इसी पर्सन से ही मिल रहे हो. आप अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ आपका रियूनियन नहीं हो रहा, आपका सिर्फ इसी पर्सन से रियूनियन हो रहा है, क्योंकि इसके साथ ही कर्मा बचा था. एंड दिस पर्सन विल बी रियली हैप्पी टू सी यू, योर फ्यूचर स्पाउस. क्योंकि ये पर्सन आपकी फ्यूचर स्पाउस होना है, दे ही और शी इज गोइंग टू बी रियली हैप्पी टू सी यू. उनको आपकी वाइब बड़ी अच्छी लगती है ना, तो स्टार्टिंग में वो काइंड ऑफ मिस करते थे उस वाइब को. देन इस पर्सन को आप बिल्कुल याद होगे कैंसर, इस पर्सन को आप बिल्कुल याद होने वाले हो. एंड दे आर नॉट गोइंग टू शो इट टू यू, बट दे विल बी रियली हैप्पी सीक्रेटली. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. सी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में ऐसे है कि आपका कर्मा एंड हो रहा है, जहाँ पे आप दोनों को दोबारा इकट्ठे आना है वो चीज़ करने के. एंड वर्ल्ड जहाँ पे आप सारी सीख ले चुके हो. लाइक पहले आप लोग बच्चे थे तो आप लोगों को इतनी समझ नहीं थी, लेकिन वो प्रॉपर आपने लाइफ लेसन लेने थे वो थे. एंड देन आपको वो चीज़ें दोनों की हो जाएंगी, एंड देन यू बोथ आर गोइंग टू मीट. कैंसर वो वाली एनर्जी है. ओके, लेट मी शफल द मूनरोलॉजी डेक.
बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। वाटर एनर्जी फिर से आ गई है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द कंफर्मेशन। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट एंड वन मोर कार्ड, यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। तो वो वाली एनर्जी है आपकी कैंसर की, जहाँ पे आप दोनों उस टाइम पे मिल रहे हो जहाँ पे एक काइंड ऑफ आपको एक लग रहा है कि लाइफ में ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लाइफ चल रही है एंड आप हैप्पी भी हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी किसी से मिलने से पहले ना हमें एक इंट्यूशन सी फील होने लग जाती है कि कुछ तो फील हो रहा है बट पता नहीं क्या है। आप थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव लग रहे हो मुझे जब आप इस पर्सन से मिलोगे। इट कैन ऑल्सो फॉर गर्ल्स, इट कैन ऑल्सो हैपन कि आप पीरियड्स पे हो सकते हो जब आप इस पर्सन को मिलोगे एंड आप उस बारे में हैप्पी नहीं होगे। आप सोचोगे क्या यार, आई वॉज ऑन वेकेशन एंड अब मेरे को पीरियड्स करने पड़ेंगे, ऐसे वो चीज़ वाली एनर्जी है आपकी कैंसर। एंड इफ़ यू आर नॉट अ वुमेन एंड इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस, तो वो वाली एनर्जी के लिए भी हम देख लेते हैं कि आप कैसे फील कर रहे होगे अपनी वेकेशन पे। ओह, यू विल बी हैप्पी। तो ऐसे लग रहा है कि अगर आप मेल हो एंड आप ये फीमेल के लिए देख रहे हो, देन आपका जो पार्टनर होंगे वो पीरियड्स पे हो सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस, देन दिस पर्सन वुड बी रियली हैप्पी ऑन देयर वेकेशन एंड वो देख के आपको गुस्सा चढ़ेगा, लाइक मैं पेन में हूँ एंड आप इतना मज़े करो वो करो। देन आप सबको ही ऐसे होता है ना कि ये तो पर्सन दिमाग पे चढ़ गया, अब कैसे जाएगा, वो वाली एनर्जी है। बट देन यू बी लाइक कि नहीं नहीं, हम बाहर हैं, हम ऐसे नहीं है, इतना ज़्यादा मैं इस पर्सन को इतने क्लोजली जानती नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती। वो वाली एनर्जी है, गुस्सा निकल जाएगा, वो वाली एनर्जी की गुस्सा निकल जाएगा, वो वाली एनर्जी है। एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आई एम स्ट्रांगली सीइंग कि आप दोनों एक वेकेशन पे ही मिलने वाले हो। कैंसर आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से, वो वाली एनर्जी है। ब्लेसिंग, oh this person will be a disguise in blessing, use your power to light up the world। ये पर्सन जैसे आपकी लाइफ में आएंगे ना कैंसर, दिस दे विल मेक योर वर्ल्ड शाइन, जैसी वाली एनर्जी है। प्रेजेंस, एंड इस पर्सन की प्रेजेंस आपको टोटली महसूस होने वाली है। लाइक अगर आप इस पर्सन से जैसे मिले हो एंड देन आप दोनों का एनर्जी एक्सचेंज इतना प्यारा होने वाला है ना, जहाँ पे आप वेकेशन के बाद भी आप सोचोगे कि कैसे अपने इस पर्सन से बात करूँ, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस वाइस वर्सा सोचेंगे कि आपसे कैसे दोबारा कॉन्टैक्ट करें, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि वो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो इंटरेस्टेड होंगे बट थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि स्टार्टिंग में उनको जानना होगा कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, आपको जानना होगा कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। कैंसर वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड लेट मी सी अगर आप मिल कब रहे हो, लेट मी शफल सम कार्ड्स कि आप कब मिल रहे हो, व्हेन यू गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस कैंसर, हाई प्रीस्टेस एंड सो कैंसर आपकी एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ऐसे दिख रही है कि यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस ऑन अ फुल मून नाइट एंड इट वुड बी लाइक थोड़ा नाइट टाइम, जैसे इवनिंग खत्म हो रही है, नाइट शुरू हो रही है। एंड ऑल्सो इट वुड बी अ फुल मून नाइट, वो वाली एनर्जी है कि आप कब मिल रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस से। एंड देन आई एम सीइंग कि जब जैसे हम कहते हैं ना कि जनवरी टू जून तो वो वाली एनर्जी होती है, एंड देन जुलाई टू दिसंबर तो वो वाली एनर्जी, तो आप बीच में मिल रहे हो, मिड में मिल रहे हो। जैसे हो सकता है कि जून में आपको छुट्टियां हैं, आपने छुट्टियां ले ली हैं एंड देन आप अपने कहीं घूमने गए हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप मार रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि वर्क ट्रिप भी हो सकता है एंड कैजुअल ट्रिप भी हो सकता है। आप अपने आप इतने ज़्यादा ग्रुप्स के साथ नहीं जा रहे हो, आप 3 पर्सन ही दिख रहे हो मुझे। कैंसर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप यहीं पे मिल रहे हो एंड तभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो। एंड आपके लिए प्रोमिनेंट ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके लिए ना 3rd डेट ऑफ एनी मंथ, एंड 3rd डेट ऑफ जून या जुलाई लगा लो, या फिर आप लगा लो कि जब मार्च का टाइम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मार्च का टाइम, एंड 3rd और 4th ऑफ एनी जून और जुलाई, वो वाली एनर्जी है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से आप इस टाइम पे मिलोगे। एंड डायरेक्ट डेट्स का इतना स्पेसिफिक नहीं है, बट डेट्स ऐसे हो सकता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन चीज़ों में आता हो कि आप अप्रैल बॉर्न हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका 3rd जून को बर्थडे आता हो, ऐसी वाली एनर्जी है। आपके फ्यूचर स्पाउस का 3rd जून को बर्थडे आता हो, वैसी वाली एनर्जी है। जुलाई भी आ सकता है, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी कैंसर। एंड ऐसे लगेगा कि आपको काइंड ऑफ कोई पर्सन का ना बर्थडे रिमेंबर होगा, आपको याद होगा, बट ऐसा होगा कि कॉन्टैक्ट नहीं रहता। लाइक मेरे को ऐसे पर्सनली किस का बर्थडे याद रहता है एंड देन हम लाइक कि ये पर्सन का तो अब मेरे कॉन्टैक्ट भी नहीं है, मैं तो विश भी नहीं कर सकती, वो वाली एनर्जी है। तो आपका भी ऐसे होगा कि आपको इस पर्सन का बर्थडे याद होगा, बट आपको पर्सन एज इन याद नहीं रहेगा। लाइक आप सोचोगे कि आज तो किसी का बर्थडे होता है, बट आप कहोगे किसका होता है, मुझे तो याद ही नहीं है। वो वाली एनर्जी दिख रही है आपकी फ्यूचर स्पाउस की। एंड देन दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, दिस इज फॉर द रीडिंग। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स, you can surely DM me on my Instagram @terrobyapni. Also
So please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye bye Cancer. Radhe Radhe.